हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। एक्चुअली टॉपिक तो ये डिटेल है, लेकिन अभी मुझे चर्च के लिए निकलना था, लेकिन मेरे दिल में आ रहा था कि मैं आपके साथ क्विकली शेयर करूं। अगर दोनों तरह के लोग मुझे सुन रहे हैं, एक वो जो खुद बीमार हैं और एक वो जो बीमार तो नहीं है लेकिन उनके करीबी लोग जो हैं, उनके डियर्स एंड नियर्स जो हैं वो बीमार हैं। अभी प्रीवियस अगर आप मेरी वीडियोस देखें तो उनमें एक चीज़ जो हम सीख रहे हैं कि बीमारी जो है वो खुदा की तरफ से नहीं है। तो बहुत बार लोगों का ये सवाल होता है कि अच्छा, बीमारी खुदा की तरफ से नहीं है। तो यीशु मसीह ने जब वो उसके पास गए, एक शख्स के पास, नबीना के पास, तो खुदा यीशु ने कहा, जब शागिर्दों ने पूछा किसका गुनाह था, इसका, इसके पेरेंट्स का, तो यीशु ने कहा नहीं, ये इस बात के लिए था ताकि खुदा का जलाल ज़ाहिर हो। तो अक्सर लोग इस रेफरेंस को यूज़ करके कहते हैं कि नहीं जी, बीमारी जो है वो खुदा का जलाल ज़ाहिर करने के लिए। इसलिए वो इस एक चीज़ को उठाकर, चूँकि हॉली स्पिरिट के विजडम के बगैर, रेवलेशन के बगैर अगर हम बाइबल को भी पढ़ेंगे तो हम उसको पढ़ तो लेंगे, समझ नहीं पाएंगे। बहुत ज़रूरी है कि हम उस चीज़ को समझें कि यीशु मसीह वहाँ पर क्या कहना चाह रहे थे। बीमारी खुदा के जलाल के लिए नहीं थी, लेकिन जब वो शख्स बीमारी से चंगा हुआ तो ये बात खुदा के नाम को जलाल दे रही थी। यीशु मसीह इस बात को प्रूव कर रहे थे कि मेरी किंगडम में या मेरे बाप की किंगडम में कोई भी बीमारी अलाउड नहीं है। मुकाशफा की किताब में लिखा है, वो उनकी आंखों के सब आंसू पहुंच देगा। दैट मीन्स के मातम, आहो नाला, बीमारियां, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, फियर्स, ये सब खुदावंद की किंगडम का हिस्सा नहीं है। जब हम खुद को सन्स ऑफ गॉड या डॉटर्स ऑफ गॉड कहते हैं तो हमें उस विक्ट्री में जीना सीखना पड़ेगा जिसके लिए यीशु मसीह ने अपनी जान दी। तो होता ये है कि जब जो लोग ये सीख जाते हैं कि अच्छा, बीमारी खुदा की तरफ से नहीं है, तो बहुत बार वो सिर्फ आधी बात सीख पाते हैं, दूसरा पॉइंट वो नहीं सीख पाते। तो होता क्या है कि अगर उनके घर में, उनके करीब या उनका ही चर्च पास्टर बीमार हो गया है या कलीसिया में कोई बीमार हो गया, तो वो उसको तुच्छ जानना शुरू कर देते हैं, उसको नीच समझना शुरू कर देते हैं, या समझते हैं अच्छा, पता नहीं इसके ऊपर तो कोई आजमाइश आई है, यकीनन इसने गुनाह किया, इसने गलत किया, इसलिए ये मर रहा है। बी केयरफुल। बीमारी खुदा यीशु मसीह की तरफ से नहीं है, खुदा बाप की किंगडम का हिस्सा नहीं है। ये एक पॉइंट है। लेकिन दूसरा पॉइंट ये है कि अगर हमारे यहाँ कोई भी कमज़ोर है, बीमार है, तो आप उसको वर्ड ऑफ गॉड के साथ इनकरेज कर सकते हो, आप उसको उठा सकते हो, आप उसको मेडिसिन लेके दे सकते हो, आप उसकी मदद कर सकते हो जिस चीज़ के लिए भी वो भरोसा करता है। अगर उसका ये भरोसा है कि हाँ, मैं मेडिसिन के साथ ही हील हूँगा, यू कैन हेल्प हिम। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि अगर मैं तुम्हारे घर आया, तुमने मुझे पानी दिया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी दिया, भूखा था, तुमने मुझे रोटी खिलाई। व्हाई? बिकॉज बहुत सारे लोग फेथ में उस चीज़ तक नहीं पहुंच सकते। हमें दूसरों के लिए हमारे अंदर एक कंपैशन होना चाहिए, एक रहम, एक तरस वाला जज्बा होना चाहिए। लेकिन खुद के लिए हमारा फाइनल डिसीजन होना चाहिए। हमें वायलेंट फेथ के साथ जीना कि मैं अपनी बॉडी में किसी भी तरह से बीमारी को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मैं इसके साथ एग्रीमेंट नहीं करूंगा। दूसरों के लिए रायत बरतें, दूसरों पर रहम करें, तरस खाएं, उनको यीशु के और करीब लाएं, उनको वर्ड ऑफ गॉड तक लेकर आएं, उन्हें उस यीशु से मिलाएं जो शाफी है, लेकिन हम्बलनेस के साथ, रहम और तरस के साथ। उनको तुच्छ जानकर नहीं, नीच जानकर नहीं, और ये नहीं कि अच्छा, इनकी ये आजमाइश है तो ऐसा। बहुत दफ़ा मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ, उनके ऊपर खुद मुसीबत आए तो वो कहते हैं नहीं, हमारी ये आजमाइश हो रही है, और अगर किसी और के ऊपर मुसीबत आ जाए तो कहते हैं इसको तो सज़ा मिल रही है। दैट इज़ वेरी बैड थिंग, इट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू बाइबल। हमें हमेशा दूसरों के लिए रहम और तरस वाले जज्बे के साथ जीना है, हमेशा दूसरों की मदद करनी है, उनको उठाना है, कम दिलों को दिलासा देना है, कमज़ोरों की मदद करनी है, मुसीबत के वक्त उनकी मदद करनी है। और मैं सच में, मैं खुदा की प्रेजेंस में ये बात आपसे कह रही हूँ, मैं हमेशा मेडिकल को, डॉक्टर्स को, मैं सबको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि एक टाइम था जब खुदा ने उन सबको मेरी भलाई के लिए इस्तेमाल किया। जब तक मैं उस एग्जैक्ट रेवलेशन को कैच नहीं कर पाई, खुदा उनके उस ग्रेस को ले नहीं पाई, अपनी ज़िंदगी में सीख नहीं पाई, तब तक मेडिसिन ने मुझे सर्वाइव करने में बहुत मदद की। लेकिन फाइनल डिसीजन हमारी ज़िंदगी में खुदा उनका होता है। अपने लिए आपको एक वायलेंट फेथ के साथ जीना है कि येस, डिवाइन हेल्थ इज़ माई पोर्शन, अकॉर्डिंग इशाया 53:5। यीशु मसीह के मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ या चंगी हो चुकी हूँ। लेकिन अगर आपकी सराउंडिंग में कुछ, और मैं सच में आपको ये बात कह रही हूँ, मैं मेरे करीब, मेरे फैमिली के ऐसे लोग हैं, मेरी मदर, मेरे फादर, या कोई और भी है, मेरी कलीसिया के लोग हैं, अगर किसी को हेल्प चाहिए होती है, मैं उनको खुद पेमेंट देती हूँ। अगर उनका ये बिलीव है कि ओके, ये प्रॉब्लम आई है, सडनली आ गई है, कुछ भी उनका इशू है, अगर उनका ये डिज़ायर है कि वो डॉक्टर के पास आए, मैं खुद बहुत बार पैसे दे के उनको भेजती हूँ, क्योंकि आप जाएँ,
मैं बहुत बार खुद डॉक्टर को कॉल करके स्लिप लेकर देती हूँ। सो हमें कठोर नहीं हो जाना, हमें संगदिल नहीं हो जाना कि अच्छा ये रेवलेशन कैच कर लिया तो बस अब हम दूसरों को नीच समझना शुरू करें। प्लीज, मैं अगेन एंड अगेन इस बात को रिपीट कर रही हूँ, बाइबल मुकद्दस की इस चीज को समझें। लेकिन अगर आप खुद बीमार हैं तो इसका ये मतलब नहीं आप अपनी बीमारी को उठाएं और खुदा यीशु मसीह के सर पे थोप दें कि नहीं जी ये तो खुदा का जलाल जाहिर करने के लिए है, अयूब पर भी मुसीबत आई, फलां पर भी मुसीबत आई। नो, कॉन्टेक्स्ट को समझें। एक चीज को लेकर आप अपने ऊपर वैसे नहीं अप्लाई कर सकते। खुदा यीशु मसीह ने कहा ये बीमारी इसलिए थी कि खुदा का जलाल जाहिर हो। अगर बीमारी में खुदा का जलाल जाहिर होना था तो फिर वो शख्स सारी जिंदगी अंधा रहता। वो शख्स अंधा था, हमें नहीं पता क्यों अंधा था। कोड़ी क्यों थे, हमें नहीं पता क्यों थे। जिन लोगों में बदरूहें थी हमको नहीं पता उनमें क्यों बदरूहें थी। लेकिन हमें एक चीज पता है कि यीशु मसीह ने जब उन सबको छुटकारा दिया तो दैट मीन्स के वो छुटकारा देने वाला खुदावंद है, दैट मीन्स के वो शिफा देने वाला खुदावंद है, दैट मीन्स के वो पावरफुल खुदावंद है। उसकी किंगडम के अंदर किसी भी तारीकी की कुव्वत की कोई औकात नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। वो गलत चीज़ों को टॉलरेट नहीं करता, वो बीमारियों को टॉलरेट नहीं करता। उसकी किंगडम में किसी भी नेगेटिव थिंग की बर्दाश्त नहीं है। सो उसकी किंगडम में बहाली है, रिस्टोरेशन है। और आज आप अपने लिए खुदा यीशु से कहें कि खुदा मैं अगर से 30 सालों से इस बीमारी से जूझ रहा हूँ, 20 साल हो गए, 15 साल हो गए हैं, किसी भी बीमारी के साथ आप लड़ते इस चीज़ को पहले एक्सेप्ट कर चुके थे, कबूल कर चुके थे कि हाँ शायद ये खुदा की तरफ से ही है, खुदा जब चाहेगा ठीक कर देगा। नो, अभी उठें, अथॉरिटी लें, तब तक ये डिक्लेयर करते रहें जब तक वो बीमारी निकल नहीं जाती, जब तक वो पहाड़ आपकी लाइफ में से उखड़ नहीं जाता, तब तक कहते रहें कि यीशु मसीह के मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, यीशु मसीह के मार खाने से मैंने शिफा पाई है, मैं मरूंगा नहीं बल्कि जीता रहूंगा और खुदावंद के उन कामों का बयान करूंगा जो उसने किए हैं। मेरी मुसीबत में यही मेरी तसल्ली है कि तेरे कलाम ने अब तक मुझे जिंदा रखा है।